तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 18वां अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि, और आप पढ़ते आए हैं अभी तक 40-41 नंबर श्लोक तक आपने पढ़ लिया है। जैसा कि भगवान ने पीछे बताया है, तीनों गुणों से मुक्त होने के लिए स्वर्गलोक देवताओं के मध्य में ये सब भगवान चर्चा करते आए हैं, और फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों की प्रकृति के गुणों के अनुसार फिर उन्होंने स्वभाव और उनके भेद भी बताए। अब भगवान उसको डिटेल से बताने का प्रयास करते हैं। जैसे एक पहले भगवान ने सिर्फ बताया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो अब ये बताएंगे कि ब्राह्मण का क्या कर्तव्य होता है, क्षत्रिय क्या कर्तव्य होता है। ठीक है, तो अभी जितना भी श्लोक हमारे पास है, मेरे पास जो भी 3 श्लोक हैं, उनमें क्या है, तात्पर्य नहीं है, तो हमको श्लोक शब्दार्थ और अनुवाद से ही इसको समझने का प्रयास करना है। तो इसमें जिसमें तात्पर्य नहीं होता उसको बोलते नहीं है, मतलब जो वक्ता है वही बोलता है बस। तो आप लोग केवल श्रवण करिए। क्षमा शमो दमो तप शौचम शांति आज्रवम च एव च ज्ञानम विज्ञानम अस्ति असित कयम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो भगवान बता रहे हैं कि एक ब्राह्मण के क्या कर्म, क्या गुण और क्या उसके अंदर योग्यताएं होती हैं, कैसे वो ब्राह्मण कहलाता है। नहीं तो कोई भी ब्राह्मण आजकल समाज में देखेंगे तो जनेऊ धारण कर लेते हैं और ब्राह्मण के कर्तव्य नहीं है उनके, है ना। शाम को क्या करते हैं, अंडा खाते हैं या फिर गलत काम करते हैं, कोई सिगरेट पीता है, ब्राह्मण है लेकिन सारे विपरीत कर्म करते हैं, तो ये ब्राह्मण के कर्तव्य नहीं। भगवान बता रहे हैं, पहला शांति प्रियता। कैसा होता है शांति प्रिय, मतलब हमेशा शांति रहेगा, शांत रहेगा, कोई भी कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए उसके जीवन में, चाहे कोई उसको व्यापार ठप हो जाए या कोई परिजन छोड़ दे या कोई और घर में कोई जो नौकरी छूट जाए या कोई पत्नी पुत्र छोड़ दे या परिजन छोड़ दे, निकाल दे उनको, कोई भी कुछ भी क्यों ना सिचुएशन आ जाए, वो कैसा रहता है, शांति प्रिय। और दूसरा, उसको कोई परेशान करे, कोई उसको कोई गाली गलोचे या फिर कोई उसको धुतकार दे या उसको निरादर करे, तो भी वो कैसे रहेगा, शांति प्रिय। उसको क्या पसंद होगा, शांति पसंद होगा। तो ये है क्षमा। फिर है दमा। दमा मतलब आत्मसंयम। आत्मसंयम से हम क्या समझ सकते हैं, आत्मसंयम का अर्थ है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों को संयम में रखना। जैसे जब हमारी जीभ हमें लपलपाए, कुछ खाने को मांगे कि जो भगवान को भोग नहीं लगा हुआ, तो उसको हमें नहीं देना, तो उसको वेट करना है कि नहीं अभी हमें नहीं, भगवान को भोग नहीं लगा हुआ, हम इस सामान को नहीं खाएंगे। जब हमारे को कोई पिक्चर देखने का मन हो तो हमारे को क्या कहना है कि नहीं, हमें ये सब गंदी चीज नहीं देखनी, हमें भगवान से जुड़े हुए सामान, मतलब अपनी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों को केवल भगवान की शरण में लगाना है। एक राजा थे, उनका नाम था महाराज अम्बरीश। तो महाराज अम्बरीश क्या करते थे, सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। उनको आंखों से देखते थे तो भगवान के मंदिर का दर्शन करते, भगवान के विग्रह का दर्शन करते थे, भक्तों का दर्शन करते, तुलसी महारानी का दर्शन करते थे। चरण पैरों से कहीं जाते थे तो केवल मंदिर जाते थे या भगवान की भक्तों की सेवा में जाते थे। हाथों का इस्तेमाल करते थे तो भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के लिए चंदन घिसना, भगवान का मतलब अपने हाथों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते थे।
मन का चिंतन करते थे, मन से भगवान का चिंतन करते थे, और कुछ भी क्यों ना अपनी इंद्रियों को लगाते थे, वो सब भगवान की सेवा में लगाते थे। और तो ऐसे ही हमें भी अपनी इंद्रियों को दम करना है, उसको स्वाहा करना है। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारा आत्म संयम हो जाएगा। अब कोई पूछेगा कि भाई आपने ये तो बता दिया कि वो ऐसे करते थे, मगर हम कैसे करें? तो उसका आंसर ये है कि हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। जब हम भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाएंगे तो हम आत्मतुष्ट हो जाएंगे, और फिर हम आत्म संयम भी कर सकेंगे। कहते हैं कि जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारी इंद्रियां ऑलरेडी खुद ब खुद क्या हो जाएगी? तुष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आत्म संयम। फिर तीसरा हमारा है ब्राह्मण का गुण, तपस्या। तपस्या लेना चाहिए। जैसे सोमवार को क्या है? अपरा एकादशी है, तो एकादशी के दिन प्रयास करना चाहिए कि एक दिन अगर हम नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, या हम ट्रामा सेंटर मतलब हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाएंगे। हमें प्रयास करना चाहिए तपस्या करने का, क्योंकि पूरे 30 दिन तो हम खाते ही हैं। एक दिन अगर नहीं खाएंगे या भगवान की सेवा में लगाएंगे अपने जीवा को, भगवान अपने मन को, अपने हाथों को, पैरों को, तो क्या होगा? वो क्या है? तपस्या हो जाएगा। वो तपस्या करने से हम ब्राह्मण के गुण को डेवलप कर पाएंगे अपने अंदर। तो तपस्या करना चाहिए। तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब है वो सेवा जो हम स्वतः अपनाते हैं, स्वतः कोई सेवा लेते हैं जिसके अंदर हमें कष्ट होता है, तो वो क्या है? वो भगवान के लिए की गई कष्ट, वो तपस्या है। तपस्या तो बहुत से लोग करते हैं, जैसे सुबह जॉब पे जाते हैं, जद्दोजहद करते हुए नौकरी पेशा पे जाते हैं, पूरे दिन गधे की तरह काम करते हैं, शाम को फिर थके हारे आते हैं। तो ये क्या है? ये भी एक तपस्या है। स्कूल जाता है विद्यार्थी, गर्मी में आता है, थक जाता है, तो ये भी एक तपस्या है। सब लोग तपस्या करते हैं, लेकिन वो तपस्या का मोटिव क्या होना चाहिए? केवल भगवान श्री कृष्ण होने चाहिए, तब वो तपस्या हमारी काउंट होगी भगवान की सेवा में। अगर हम अपनी सेवा में, किसी परिजन की सेवा में, या फिर किसी ये सब में करेंगे तो वो तपस्या काउंट नहीं होगी, वो कर्म है, और उन कर्मों का हमको हिसाब देना पड़ेगा। फिर है शौचम। तो ये शौचम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे 4 धर्म के पिल्लर है, तो उनके अंदर दया, स्वच्छता, तो ये इसमें आता है शौचम। शौचम मतलब स्वच्छता। तो शौचम का मतलब प्रभुपाद जी ने शब्दार्थ में लिखा है पवित्रता। पवित्रता का अर्थ है, जब हम पवित्रता में, प्रभुपाद जी एक बात और बोलते हैं कि प्योरिटी इज द फोर्स। मतलब हम पवित्र रहेंगे तो हम अगर किसी को भी कोई, जैसे भक्ति में किसी को कुछ बोलते हैं कि आप माला करा करिए, वो माला नहीं करता, लेकिन अगर आपकी प्योरिटी, आपकी पवित्रता इतनी अच्छी है ना, तो वो माला करने लग जाएगा। सोचेगा वो कि इसमें मेरे को और भी माला करनी चाहिए, उन्होंने बोला था करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्योरिटी है, आपके अंदर पवित्रता है। तो 2 तरह की पवित्रता होती है। एक तो होता है बाहरी तौर पे पवित्रता, मतलब हमारे शरीर के तौर पे हम पवित्र होना चाहिए हमें। जैसे सुबह एक ब्राह्मण को 3 बार स्नान करना होता है एक दिन में, ठीक है? तो शौच जाइए तो स्नान करिए, मतलब 2 नंबर कोई जाता है फ्रेश होने, तो उसको शौच में फिर उसके बाद स्नान करना चाहिए, जब वो पवित्र होगा, नहीं तो वो अभी अशुद्ध है। ऐसे ही कोई कहीं गर्मी में है, पसीने आ रखे हैं, फिर वो अगर स्नान नहीं करता, सीधा भगवान के पास चले जाता है, तो वो क्या है? अशुद्ध है। ऐसे ही कोई सुबह उठता है, और सुबह मतलब रात में क्या हुआ? वो शैया, मृत्यु शैया की तरह लेटा था ना, मृत के जैसे था, तो उसको क्या करना पड़ेगा? स्नान करना पड़ेगा, तब फिर शुद्ध होएगा। तो इस तरीके से हम शुद्ध, अपने बाहरी तौर पे शुद्ध होते हैं, और हमारे आंतरिक तौर पे शुद्ध होना है भगवान के पवित्र नाम गाना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मन शुद्ध होता है भगवान के नाम से, और तन शुद्ध होता है भगवान
तन शुद्ध होता है स्नान से, मन शुद्ध होता है भगवान के नाम से, और धन शुद्ध होता है भगवान को दिए गए दान से। तो ये हमें स्मरण रखना चाहिए। उसके बाद है शांति। शांति मतलब सहिष्णुता। इसमें जो जितने भी प्रभुपाद जी ने गुण बताया ना, इन सब के अंदर मेन जो हमारा शिक्षाष्टकम का तीसरा श्लोक है ना, वो काउंट होता है इसके अंदर। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्या सदा हरि। उसके कुछ गुण, वो सारे गुण इसके अंदर हैं, मगर इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा भी है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ना पूरी तरह हमारे को पूरा समझाना चाहते हैं। बेस हमारा पूरा क्लियर करना चाहते हैं। बेस अच्छा होगा तो बिल्डिंग अच्छा खड़ा हो सकता है। तो अब है सहिष्णुता। सहिष्णुता हमारे अंदर बहुत कैसा होना चाहिए, जैसा कि अभी मैं तीसरे श्लोक में बताया, तृणादपि सुनिचेन। अपने आप को मार्ग में पड़े हुए एक तृण से भी अधिक निम्न मानना, और पेड़ के जैसे सहिष्णु होना। कैसे पेड़ कैसा सहिष्णु होता है? सहिष्णु बहुत से लोग हो जाते हैं, भक्त भी हो जाते हैं, मगर जो पेड़ के जैसा है वैसा होना तो बहुत मुश्किल है। कोई भी अगर कुछ बोल दे, या आपके विपरीत हो चाहे आपके हित में हो, तो भी हित में तो छोड़ो, आपके विपरीत भी बोल दे तो भी आपको उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि नहले पे दहला नहीं मारना चाहिए। नहले पे दहला अगर हम मारेंगे तो समझ लिए हम कभी सहिष्णु नहीं बन सकते। मतलब उसने ये बोला है, मैं उसका जवाब 4 और बात बोल के दूंगा, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सहिष्णु कैसा सहिष्णु? कोई अगर उस जैसे जो मार्ग पे पड़ा हुआ तृण होता है, उसको अगर दबा के भी चले जाता है, उस पर पैर भी रख के चले जाता है, तो भी वो पलट के जवाब नहीं देता। क्यों? जैसे ना एक बार क्या हुआ, एक बहुत सारे बगीचे में जो घास फूस होता है वो तृण होता है, उसको तृण कहते हैं, और पेड़ भी होते हैं वहां पे। तो एक बार आंधी आया, अब आंधी तूफान आने लगा, तो वो तृण क्या हुआ, लचीला था, तो वो झुक गया, नीचे हो गया हवा से। और जो पेड़ था वो अकड़ के खड़ा हुआ था, तो वो पेड़ क्या हुआ, जो झुका नहीं, उसने अपने आप को लचीला सहिष्णु नहीं बनाया, तो वो पेड़ जड़ से उखाड़ के फेंक दिया उसको तूफान ने। तो हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से तूफान आने वाले हैं, आएंगे, तो उस समय हमें अपने आप को क्या करना है, अपने आप को सहिष्णु बना के रखना है, तृण के जैसा लचीला। तो ये इस प्रकार से हमको सहिष्णु होना है। उसके बाद है सत्यनिष्ठ। सत्यनिष्ठ होना चाहिए, मतलब भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, और श्रील प्रभुपाद के प्रति, ग्रंथों के प्रति, भगवत गीता और हमारे श्रीमती तुलसी महारानी के प्रति, हरिनाम के प्रति कैसा होना चाहिए? सत्यनिष्ठ होना चाहिए, मतलब कपट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। ये अर्थ है सत्यनिष्ठ का। जैसे भगवान एक जगह बोलते हैं, बताते हैं, मैंने सुना था भक्तों से कि भगवान कैसे हैं, वो जेलस लवर है। जेलस लवर क्या करते हैं पता है आपको? जेलस लवर, ये उनका काम है भगवान का कि अगर आप मेरी शरण में आ रहे हो तो मेरी ही शरण में आना है आपको। ये नहीं है कि आप उनको भी पूजो, वहां पर भी जाओ, फलाना, मतलब जगह जगह मुंह मारे हम, तो वो नहीं होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि भगवान की तरफ मेरी तरफ आना है तो मेरे को ही पूरी तरह होना चाहिए, 50 जगह नहीं। तो उसको कहते हैं सत्यनिष्ठ। भगवान के प्रति सत्य निष्ठा रखना और निश्चय करना, एवं निश्चय ही अपने, मतलब जो भी हम प्रयास करते हैं कि हमें जल्दी उठना है, तो उसके अंदर हमें निश्चय करके पूरा प्रयास करना चाहिए कि नहीं हम करेंगे, होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल। और ज्ञानम, भगवान के प्रति, भगवान के दिव्य ज्ञान, दिव्य जो भी ग्रंथ है उनका श्रवण है भक्तों से, उसके प्रति वो ज्ञान हमको लेना का प्रयास करना है। और विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान मतलब
विशिष्ट रूपेण ज्ञान, वो ज्ञान जो विशेष है, और वो कौन सा ज्ञान है? वो भगवान से जुड़ा हुआ ज्ञान। तो उसके अंदर वो ज्ञान हमें प्राप्त करना है, तो वो क्या हो जाएगा? विज्ञान हो जाता है। धार्मिकता, धार्मिकता मतलब जैसे हमारे 4 नियम मैंने बताए थे, उसको 4 नियम को पालन करना मतलब धार्मिक होना। उन 4 नियमों को हम पालन करेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे, तो वो एक धार्मिकता है, वो आध्यात्मिकता है। लेकिन दो बाहर जैसे भौतिकवादी लोग होते हैं, वो भी धार्मिकता अपनाते हैं, लेकिन वो कैसी है? वो अपने हित के लिए है, अपने स्वार्थ के लिए है। जब भगवान से कुछ मांगते हैं कि हमारा ये पूरा कर दीजिए, तो फिर वो पूरा हो जाता है तो भगवान अच्छे हैं। अगर वो पूरा नहीं हुआ तो क्या बोलते हैं? अरे मैंने इतना भक्ति किया, इतना ये किया, अरे तो भगवान सुनता ही नहीं है, छोड़ो इसको, हम तो कहीं और जाएंगे नहीं जहाँ पर हमारा ये सब पूरा हो। तो ये ऐसा धार्मिक नहीं होना। हमें कैसा धार्मिक होना है? जिसमें हम भगवान को समझ सके अपने आप, और अपनी स्थिति भगवान से समझ सके। भगवान को जानना, भगवान को जानना एक तरीके से विज्ञान है। विज्ञान से हम भगवान को समझ सकते हैं। और फिर भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह स्वभाव से ये सब चीजों को अपने अंदर उत्पन्न करे, उन गुणों को उत्पन्न करे। ये गुणों को कौन कौन से? क्षमा, दमा, तपा, शौचम, शांति, आजर्वम और ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिक्यम। ये कर्म क्या, किसके कर्म बताए हैं भगवान ने? ब्राह्मण के कर्म। अब श्लोक संख्या 43। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चापि अपलायनम दानमीश्वरम भावम च शास्त्रम कर्म स्वभावजम। इसके अंदर भगवान बता रहे हैं क्षत्रिय के कर्म। क्षत्रिय के क्या कर्म? तो पहला बता रहे हैं भगवान वीरता। मतलब वीरता कैसा होता है? जैसे अपने जो मैदान है, जो भी उसका कर्म क्षेत्र है, मान लो पुलिस में है, कोई फौज में है, कोई युद्ध में है, तो उसमें क्या करेगा? उसमें अपने आप को पीछे नहीं हटाएगा, वो वीर की तरह खड़ा रहेगा। ये है वीर, उसका क्षत्रिय का एक लक्षण। और शक्ति, बलशाली, तेज, मतलब उसके अंदर शक्ति होगा। ये नहीं कि मतलब किसी जहां पर अधर्म हो रहा है वहां पर अगर वो खड़ा होके अपने शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। और संकल्प, जैसे मान लीजिए उसने संकल्प किया है कि हाँ मेरे को इस युद्ध में लड़ना है और सफल होना है, मैं जीतूंगा, तो संकल्प करा ना उसने, तो उसको अगर वो संकल्प करेगा तो वो पूरा करने का प्रयास करेगा उसको। जैसे अर्जुन जैसे बहुत सारे महारथी थे, तो वहां उसमें क्या करा? उन्होंने संकल्प किया कि मैं युद्ध में खड़ा होऊंगा और लड़ूंगा। मगर संकल्प के साथ क्या करना होता है हमें? प्रभुपाद जी ने कोमा करके एक शब्द और लिखा है, उसको कह रहे हैं धैर्य। संकल्प लोग लेंगे तो संकल्प के ऐसे ही पूरा नहीं हो जाता कि भाई सीधा हमने संकल्प किया, बस थोड़ा हमने पूरा करने का प्रयास किया और पूरा हो गया। मान लीजिए उसमें असफलता भी मिल गया, तो भी क्या रखेगा? धैर्य रखेगा अपने अंदर, फिर दोबारा प्रयास करेगा, फिर संकल्प लेगा, फिर प्रयास करेगा। और दक्षता, उसको युद्ध में शस्त्र चलाने में और जो भी मतलब युद्ध के दाव पेच है उन सब में क्या होगा? वो दक्ष होगा। ऐसे नहीं कि मतलब कोई भी लूज पॉइंट नहीं छोड़ेगा वो अपने स्वभाव में। कौन? क्षत्रिय युद्ध करने में दक्ष होगा और विमुख नहीं होगा। अर्जुन जब स्टार्टिंग में दूसरे तीसरे अध्याय में बोल रहे थे भगवान को, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, मैं लड़ नहीं पाऊंगा, तो वो क्या हो रहे हैं? विमुख हो रहे हैं। तो भगवान ने उनको उपदेश दिया कि तुम पंडित्य जैसी बातें करते हो और बोलते हो कि तुम लड़ नहीं पाओगे, तो ये कहाँ की वीरता है? ये कहाँ के क्षत्रिय का गुण है? ये तो तुम्हें
ये शोभा नहीं देता ये सब चीजें। विमुख नहीं होना मतलब अपने मैदान को, अपने युद्ध के मैदान को, जो भी कर्म क्षेत्र है उनका, जो क्षत्रिय है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। दानम, उदारता, उसके अंदर बहुत उदारता होता है क्षत्रिय में। जैसे पहले के क्या होता थे, राजा महाराजा होते थे तो वो दान बहुत देते थे, उदार देते थे। कोई गलती कर देता था प्रजा में, कोई ऐसा होता था तो उनको क्षमा भी कर देते थे कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। तो वो क्षमा भी रखते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब हमेशा उग्र में ही रहते हैं, तेज में लड़ने के उसमें ही रहते हैं, क्षमा भी करते हैं। उदारता मतलब उनमें बहुत शांत, मतलब उनका चित्त उदार भी है, बहुत बड़ा है। ईश्वर और भगवान, भगवान के नेतृत्व में रहता है क्षत्रिय। जैसे राजा महाराजा का, हरे कृष्ण, जो राजा महाराजा रहते हैं वो क्या है, भगवान को अपना स्वीकार करते हैं कि भगवान के अंतर्गत होके अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं। तो राजा को पहले कहते थे, आजकल तो राजा वैसा नहीं है, पहले तो राजा जब होते थे तो उनको राज ऋषि कहते थे, मतलब वो राजा भी होते थे और ऋषि भी होते थे, ऋषि वाले कार्य भी करते थे और राजा का मतलब प्रजा का पालन भी करते थे। तो भगवान का नेतृत्व में जो राजा रहता है वो भगवान का भक्त भी कहलाता है और राजा भी, एक नंबर मतलब वो राजा होता है सबसे बढ़िया जो। मगर ऐसा ऐसा क्षत्रिय नहीं होना चाहिए जो भगवान के नेतृत्व में नहीं हो। जैसे पांचों पांडव क्या थे, भगवान के नेतृत्व में थे, जो भगवान कहते थे वैसा ही वो पांचों पांडव करते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि इसमें हमारा हित होगा, अहित होगा, या जो हमारे को कुछ और परेशानी होगा, ये सब नहीं। वो क्या सोचते थे कि नहीं, भगवान ने कहा है तो बस। जैसा देखिए शब्दार्थ में लिखा है, ईश्वर नेतृत्व का मतलब भगवान के नेतृत्व में अपने, भगवान के स्वभाव में अपना भाव, अपना स्वभाव मिला देना। और क्षत्रिय का कर्म क्या होना, ये क्षत्रिय का कर्म है। और ये स्वभाव जब मतलब ऊपर वाला भी सेम था, नीचे भी सेम है कि स्वभाव से उत्पन्न स्वाभाविक, मतलब ये जितने भी कर्म है ये क्या है, स्वाभाविक एक क्षत्रिय में होना ही चाहिए। अगर उसके अंदर ये स्वाभाविक ये कर्म नहीं है तो वो क्षत्रिय के कहलाने के लायक नहीं है। और यहाँ पर एक नेतृत्व का मतलब एक और बात भी है, एक तो वो भगवान के नेतृत्व में रहता है, दूसरा मतलब उसको लीडरशिप, मतलब वो एक नेता के रूप में अपने आप को दिखाता है, युद्ध में या राज्य में या कोई भी स्थान पे। तो वो कैसा दिखाता है अपने आप को, नेतृत्व, मतलब उसके नेतृत्व में, राजा के नेतृत्व में, क्षत्रिय के नेतृत्व में बहुत सारे सैनिक होते हैं, बहुत सारे सेनापति होते हैं और घुड़सवार, हाथी पे बैठने वाले जो उनके अंतर्गत होते हैं, तो वो सब नेतृत्व में रहते हैं एक क्षत्रिय के, क्योंकि क्षत्रिय को सब चीजें पता होता है कि ऐसे करना है, ये करना है। तो ये क्षत्रिय के क्या होते हैं, स्वाभाविक कर्म है, स्वाभाविक गुण है। अगर वो मतलब ये नहीं है कि उसको ये चीज डेवलप करनी है, अपने अंदर लानी है, किसी को देख के सीखना है, ये एक क्षत्रिय में होना ही चाहिए। अगर क्षत्रिय में नहीं है तो वो क्षत्रिय कहलाने के लायक नहीं है। श्लोक संख्या 44। कृषि गोरक्षया वाजी वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। अब यहाँ पर किनका बात कर रहे हैं, क्षत्रिय हो गया, वैश्य का। तो अभी वैश्य की बात चल रही है यहाँ पे कि वैश्य का क्या क्या कर्म होते हैं। तो वैश्य मतलब व्यापार करता है, वो वैश्य मतलब व्यापारी, जो व्यापार करता है वो वैश्य कैटेगरी में आता है, बिजनेस जो करता है। तो पहले क्या होता था, पहले लोग मतलब पहले ना जो वैश्य होते थे वो व्यापार नहीं करते थे, वो सब क्या करते थे, एक कृषि करते थे, मतलब खेत थे, गेहूं बोते थे, धान बोते थे, चावल बोते थे, जो भी मतलब बोने की जो हल चलाने वाली सेवाएं होती थी ना, वो वैश्य का कर्म होता था। और
और गाय पालते थे, गाय का दूध निकालते थे, गाय को सेवा करते थे, गाय के लिए जो भी चीज अवेलेबल करवाना होता था वो सब करते थे। और हल जोतते थे तो खेतों में बहुत सारा जो चारा होता है गाय को मिल नहीं जाता है, तो और गाय की रक्षा करते थे। आज भी जो वैश्य हैं वो लोग क्या करते हैं, आज के टाइम पे ना कोई भी ब्राह्मण नहीं है, कोई भी क्षत्रिय नहीं है, कोई भी वैश्य नहीं है, कोई भी शूद्र है, सॉरी, सभी शूद्र हैं। जितने भी लोग हैं ना इस संसार में वो सब शूद्र हैं। वो कौन कह रहा है, वो ये श्रीमद् भागवतम बोल रहे हैं कि कलयुग में सभी शूद्र के समान है। क्यों? क्योंकि सभी लोग जॉब करते हैं, तो जॉब करना मतलब जॉब क्या करता है, जो शूद्र होता है वो सभी जितने भी ये कैटेगरी बताई है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और वैश्य, इन सब के अंटर में काम करता है वो, तो वो अभी सभी शूद्र है। देखिए इसी श्लोक के बाद में भी लाइन में लिखा है ना कि शूद्रों का कर्म श्रम मतलब परिश्रम करना और अन्यों की सेवा करना है ना। तो आज कुछ वैश्य कुछ है, ज्यादा नहीं है, थोड़े वैश्य हैं जो क्या करते हैं, वो व्यापार करते हैं और उस धन से गौ का और कृषि का मतलब खेती का रक्षा करते हैं। मतलब वो ऑर्गेनिक खेती करवाते हैं जिससे मतलब जिसमें कोई भी केमिकल नहीं डालते, उस टाइप की खेती हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब थे तो उन्होंने भी क्या बोला था कि आपको भी क्या करना है, जो बहुत सारे जो आपके पास जमीन हो तो वहां पर क्या करें, खेती करिए और अपना खुद उगाइए और खुद खाइए। किसी मॉल में, किसी ये मेगा स्टोर में जो होता है, यहाँ पर से खरीदने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कंडम सामान मिलता है सारा। तो खैर प्रभुपाद जी ने बहुत फोर्स किया है, बहुत सारी जगह हमारे कृषि समुदाय हैं, बहुत सारी जगह खेतियां होती हैं, बल्कि बाहर विदेश में भी प्रभुपाद जी ने बहुत ऐसी जमीनों पे सिखाया है भक्तों को कि आपको ऐसे खेती करना है, तो वो अपना उगाते हैं। और गाय प्रभुपाद जी ने बोला है कि गौ की सेवा जरूर करना है, जहाँ पर भी हमारे मंदिर होते हैं उसके आसपास गौ सेवा जरूर होता है। वृंदावन में देख लीजिए, हमारे द्वारका मंदिर है, अभी हमारे श्री गोपाल कृष्ण गौशाला है, वहां पर होता है। फिर आप बहादुरगढ़ चले जाइए, बहुत सारी जगह पे मतलब गोरक्षक होता है, रक्षक। तो प्रभुपाद जी ने दो चीजों पे बहुत जोर दिया है कि इस्कॉन के भक्तों को इनको भी करना चाहिए, कृषि करना चाहिए, खेती करना चाहिए, अपना उगाना चाहिए, अच्छा उगाना चाहिए और गौ की रक्षा करना चाहिए। और इससे क्या होगा, हमें खुद ही हम अपने आप भगवान पे डिपेंड रहेंगे। और जब हम ये चीजें करेंगे, कृषि सेवा और गौ सेवा, तो भगवान भी इससे प्रसन्न होते हैं। जैसे भगवान का एक प्रणाम मंत्र भी है, नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये भगवान इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि गो और ब्राह्मण की हित के बारे में, हित जो करना चाहता है, जो इसमें सेवा करता है, उसको मैं क्या करता हूँ, उस पे मैं खुश हो जाता हूँ, है ना। तो इसलिए हमको भी ऐसा ही प्रयास करना चाहिए। और वैश्य, जैसे वैश्य का सीधा सीधा प्रभुपाद जी ने वाणिज्य व्यापार बताया है। तो एक वैश्य का क्या कर्तव्य है कि वो व्यापार करे, गो रक्षा करे और कृषि करे, मतलब खेती करे, ये उसका कर्तव्य है। अब आगे बात शूद्र की। शूद्र का कर्म श्रम करना है। श्रम मतलब जैसे जितने भी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इन सब के अंतर्गत, इन सब के अंडर में हो के एक शूद्र क्या करता है, कर्म करता है और उसका कर्तव्य ही यही है। मगर लोग आजकल समाज में क्या सोचते हैं कि भाई शूद्र बोल दिया मेरे को, शूद्र बोल दिया जी, लड़ाई करेंगे, ललित मेरे को दलित कह दिया, शूद्र कह दिया। अरे भाई श्रीमद् भागवतम कह रहे हैं कि सभी शूद्र हो, कोई ब्राह्मण भी है वो भी शूद्र है। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं कर रहा, इसलिए वो शूद्र है। ब्राह्मण को बोला गया है कि आपको किसी प्रकार की जॉब नहीं करनी, आप हद से हद
मैथ्स पढ़ा सकते हो, या फिर आप यजन याजन पठन पाठन का कार्य करिए, आप वेदों के मंत्र उच्चारण करिए, उसको याद करिए, ग्रंथों को पढ़िए, याद करिए, फिर आप कोई यज्ञ करवा सकते हैं छोटे मोटे, वो करवा करिए बस आप, या फिर आप मैथ पढ़ाइए। इस तरीके से आप अपना जीवन यापन करिए। अगर और कोई भी वो अपने धन उपार्जन करने के लिए कोई चीज करता है तो वो ब्राह्मण नहीं है। और अभी ब्राह्मण के मैंने आपको सारे गुण भी बताए, ये सब चीज भी होना चाहिए उसके अंदर। वो शॉर्ट में लिखा है, और भी बहुत सारे गुण है ब्राह्मण के। तो ये अगर वो नहीं करता तो वो शूद्र है। और क्षत्रिय, जो क्षत्रिय अपने खानदान में पैदा होते हैं, वो क्षत्रिय का काम नहीं करके शूद्र का काम करते हैं, जॉब करते हैं, लोगों के अंडर में काम करते हैं, तो वो शूद्र है। उसके बाद ऐसे ही वैश्य है। वैश्य अगर व्यापार नहीं करता, कृषि नहीं करता, गोरक्षा नहीं करता, तो वो क्या है? वो भी शूद्र है। और शूद्र जो इन सब की सेवा करता है तो वो तो शूद्र है ही। तो ये सब चीजें अगर सब अपनी अपनी कैटेगरी में स्थित हों और सभी अपने अपने कर्तव्य को समझे, तो वर्णाश्रम धर्म का बहुत अच्छा पालन हो सकता है। और इसके साथ ये तो हो गए वर्ण, और आश्रम भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो भी इससे वर्ण के साथ जुड़ा हुआ है। आश्रम, वर्णाश्रम एक शब्द है, तो आश्रम ये हो गए वर्ण। और आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जैसे हमको वर्णों को पालन करना है, कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के कर्तव्य, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के कर्तव्य, वैश्य है तो वैश्य के कर्तव्य, और शूद्र है तो शूद्र के कर्तव्य अगर वो करेगा, तो ऐसे ही उसको ब्रह्मचर्य 25 साल, फिर गृहस्थ 25 साल, फिर वानप्रस्थ 25 साल, फिर उसके बाद संन्यास। तो ऐसे करते करते अगर वो दोनों चीजों का सही सही पालन करेंगे तो वो भगवान को प्रसन्न भी कर पाएंगे और वैदिक सनातन धर्म को पालन भी कर पाएंगे। लेकिन अगर वो सब इन सब को पालन नहीं करते तो फिर उनका जीवन सफल नहीं होगा, है ना। और अन्यों की सेवा करना, अन्यों की सेवा करने से मतलब वो क्या करता है, शूद्र एक मतलब ये कोई किसी को नीचा दिखाने वाली बात नहीं है कि भाई कोई किसी जाति का है, नीची जाति का है तो उसको शूद्र बोल दिया जाए। शूद्र यहाँ पर शूद्र की वो बात नहीं कर रही। जैसे हमारे इस्कॉन मंदिर है, आप वहाँ पर आइए, आप छोटी जाति को बड़ी जाति को आपको कोई मना नहीं करेगा, पूछने से कोई नहीं ये नहीं बोलेगा आप वैश्य हो, आप शूद्र हो, आप ब्राह्मण हो। यहाँ पर सबके लिए खुला दरबार है, कोई भी आइए, कोई भी भगवान के दर्शन करिए, कोई भी भगवान का प्रसाद पाइए, भगवान की सेवा करिए, सबके लिए खुला है। तो जो लोग बोलते हैं कि शूद्र बोलते हैं, तो उनको यहाँ पर आके देखना चाहिए कि हमारे मंदिर में कोई भेदभाव नहीं होता। अब जब मेरी दीक्षा हुआ था तो मेरे से ये नहीं पूछा किसी भक्त ने या किसी मेरे गुरुदेव ने नहीं पूछा कि तुम वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्या हो। यहाँ पर कोई भी ये चीज मैटर नहीं करता, है ना। लेकिन लोगों ने गलत धारणा बना रखी है कि शूद्र है, शूद्र का कर्म है। तो शूद्र तो सभी है, सभी शूद्र हैं, क्योंकि वो सभी शूद्र को, अगर हमें शूद्र की कैटेगरी से ऊपर जाना है तो फिर प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया है कि क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है। तो हमें ब्राह्मण का कर्तव्य को, एक मिनट प्रभु जी पहले मैं पूरा करूं, तो हमें ब्राह्मण के कर्तव्य तक पूरा उठना है। हमें अपने आप को सतोगुण में, शुद्ध सतोगुण में लाना है, ताकि हम ये सब अपने अंदर शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान और धार्मिकता, ये सारे गुण अपने अंदर डेवलप कर सके। फिर हम शूद्र ना रह के भी, हमारी जो चाहे भागवतम बोल रहे हैं कि हम सब शूद्र हैं, तो भी हम ब्राह्मण के अपने कर्तव्य, उसको स्वाभाविक गुणों को डेवलप करेंगे। और इनको कोई भी कर सकता है, चाहे वो ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं इतना ही समझा पाया प्रभु जी, क्षमा करिएगा, मेरी तो योग्यता नहीं है, फिर भी आप भक्तगण लगाते हैं तो मैं प्रयास करता हूँ कुछ बोल पाने का, है ना। जी प्रभु जी, क्या कोई प्रश्न है तो स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु धर्मपाल जी, आपने बोला ना कि 10 बजे तक ही करेंगे, तो मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन आंसर भी हो जाते हैं 10 बजे तक।
तो वो प्रभु जी बस अभी ये पूरा ही होने वाला था, इसलिए क्योंकि इतना ही मतलब इसमें तात्पर्य नहीं है ना, तो इतना ही मतलब मैं क्लियर कर पाया। जी प्रभु जी, कोई क्वेश्चन आंसर है तो बताइए। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास किया आपने, थैंक यू सो मच। अरे इतना मतलब बिजी शेड्यूल होते हुए भी आपने हम जैसे में स्पेशली मेरे लिए बद्धात्मा के लिए भी आपने समय निकाला, तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने ये तीनों श्लोक समझाए हैं ना, मतलब ये तो मतलब बेस्ट, सबसे बेस्ट है। क्योंकि जो हमारा कंडीशन है ना, स्पेशली मेरा जो कंडीशन में निकल के आया कि मैं इन तीनों में से कहीं पर भी स्टे नहीं कर रहा। ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना नहीं प्रभु जी, वो तो मेरी कैटेगरी है। आप सब तो ब्राह्मण की कैटेगरी में डिजर्व करते हो। ये मेरी कैटेगरी है कि मैं शूद्र भी नहीं हूँ प्रभु जी, मैं आप सबका सेवक हूँ। तो मेरे को बड़ा ये, तभी मैंने हैंड रेज किया कि प्रभु जी मेरा क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, मतलब जो ब्राह्मण के लक्षण बताए गए हैं, शांति, प्रियता, आत्म संयम, शांति है नहीं, क्योंकि मतलब जो मन में इच्छा की है और उसको प्राप्त नहीं कर पाते तो फिर शांति नहीं रहती। अंदर अंदर बाहरी दिखावटी से शांति रहती है, अंदर तो अशांति अशांति है ना। आत्म संयम जब से इस्कॉन में थोड़ा है तो थोड़ा थोड़ा ये आत्म संयम हो गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं, है ना, जैसे आपने बताया कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मतलब बिना भोग लगा भी मतलब पा लेते हैं, है ना। अगर कंडीशन नहीं है तो फिर मतलब रहता है अंदर से, लेकिन आत्म संयम वो भी कमी है। तपस्या तो कुछ नहीं कर पा रहे, और पवित्रता थोड़ी थोड़ी मतलब लग रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। तो प्रभु जी, सत्य, निष्ठा, ज्ञान, विज्ञान, धार्मिकता, तो ब्राह्मण की कैटेगरी में तो इतना कुछ है। और वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता, ये भी मतलब क्षत्रिय के गुण हैं। तो वीर है नहीं, शक्ति है नहीं, संकल्प है नहीं, दक्षता कुछ है नहीं प्रभु जी। और खेती बाड़ी करते नहीं हैं, गोरक्षा के लिए, है ना। अगर 100 रुपये महीने में दान दे दिया तो क्या दान दिया, कुछ नहीं दिया, है ना। तो इसलिए गोरक्षा, व्यापार, तो ये प्रभु जी कोई भी गुण नहीं है, तो फिर हमारा होगा क्या, कहाँ पे हम लोग जाएंगे। भगवान भगवत गीता इसीलिए तो बता रहे हैं ना प्रभु जी हम सबको, कि हमको एक डेवलप करने हैं, है ना। इसीलिए भगवान ने श्लोक लाए हम सबके लिए, इंक्लूडिंग मी। अब प्रभु जी कोई जाति से ब्राह्मण है, लेकिन ऊपर वाली जितने भी गुण हैं तो ब्राह्मण के वो गुण नहीं है, मतलब जो ब्राह्मण के बताए गए हैं। तो जो जाति से ब्राह्मण हो गया है ना, या क्षत्रिय से क्षत्रिय हो गया है, मतलब जाति से क्षत्रिय है, तो लेकिन गुण नहीं है, तो उसकी गति क्या होगी। उसको प्रभु जी, उसको द्विज बंधु कहा जाता है। शास्त्र में गाली गाली है ये, उसको कहते हैं द्विज बंधु। मतलब वो द्विज तो है, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है वो, ब्राह्मण का बंधु है। मतलब एक तरीके से उसको नेग्लेक्ट, निरादर करा जाता है, और अगली जब उसको आगे गति होगा तो उसको दोबारा से यही बनाया जाएगा मनुष्य, फिर उसको फिर मौका दिया जाएगा कुछ समय बाद, अगर मिला तो। नहीं तो अगर उसके कर्म अच्छे, क्योंकि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं कर रहा है, तो उसको लॉस में जाएगा वो। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। और कोई भक्त का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। उमा माता जी, आपका कोई प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन प्रभु जी इन सब में से मेरा तो कुछ भी नहीं है। मेरा तो वो श्लोक नहीं है, ये सामम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म। प्रभु जी उसमें से कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, तो अब पता नहीं प्रभु जी क्या होगा। अभी नहीं है तो वो लाना है, भगवान कह रहे हैं आपको, हम सबको
भगवान, इन सबको भगवान कह रहे हैं कि उसको लाना पड़ेगा हमारे को, हमारे अंदर हमको उसको लाने का प्रयास करना पड़ेगा दिन प्रतिदिन। अब प्रभु जी कथा ही सुन पाते हैं, ये केवल, और कुछ कर ही नहीं पाते हैं। अब प्रभु जी अब हमारे गुरु जी हैं जैसे सतीश प्रभु जी, अब उनसे भी हम बात नहीं कर पाते, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम तो बिल्कुल नीचे ही धरातल पर हैं प्रभु। हाँ, अभी तो नीचे धरातल पे तो नहीं है आप, मगर प्रयास करना पड़ेगा और आगे बढ़ने का। शास्त्र अध्ययन करिए, हमें करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हम कुछ पाएंगे नहीं। वो कृपा, कृपा शब्द आपने बोला ना, कृपा, तो कृपा का मतलब होता है कृपा। कृपा मतलब जो सरदार होते हैं ना, सरदार, पंजाबी में कहते हैं कृपा को कृपा। कृपा मतलब कर और पा। जब तक हम करेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं। कर और पाओ, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेंगे, अपने हाथ पैर मारना पड़ेगा, हमको रीड करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। यही तो बोल रहे, जैसे प्रभु जी बोलते हैं कि जब तक कोई गुरु की शरण में नहीं, मतलब उससे बात नहीं करता है, और तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम गुरु से नहीं करते, कुछ पूछते नहीं है, तो फिर हमें तो कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और प्रभु जी से बात इसलिए नहीं करते, ऐसा लगता है प्रभु जी कहीं बिजी ना हो। नहीं, आप करिए बात, हफ्ते में कर लीजिए, छुट्टी के दिन कर लीजिए। प्रभु जी बिजी नहीं रहेंगे, आपकी कोई भी परेशानी होगी तो प्रभु जी अपना समय निकाल के आपको बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। और प्रभु जी बिजी है तो आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। आप सबको देखिए क्या होता है, सबको बता दिया कि हाँ भाई ये थाली है, आपके सामने थाली रख दी थी, उस थाली में ये प्रसाद है, ये प्रसाद है। अब कोई भी आएगा नहीं आपको मुंह में डालने के लिए, वो तो हमको खुद ही डालना रहेगा। तो ऐसे ही सतीश प्रभु जी ने और भी जो भी भक्तों ने बताया होगा आपको कि ये शास्त्र पढ़ना है, नाम जप करना है, भगवान की सेवा करना है, तो वो सब हमको खुद करना पड़ेगा, उसके अंदर कोई कुछ नहीं करने का। जी प्रभु जी, आप बहुत सही बता रहे, बहुत अच्छा सही बोल रहे प्रभु जी। हमें खुद मतलब शास्त्र पढ़े, लेकिन हम एक बार पढ़ लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ समझ में मतलब आ ही नहीं रहा, मतलब जाए, लेकिन बार बार पढ़ेंगे प्रभु जी, आप सही बोल रहे, जब नहीं तो कौन खिलाएगा। हाँ, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल बार बार रीड करना पड़ेगा, बार बार उसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा, भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा। फिर आप सतीश प्रभु जी से पूछिए, क्लास में जब अभी कोई डाउट हो उसको लिख के रखिए। ये वाली सैटरडे में होता है, उस जब पूछ सकते हैं, अगर हमको खुद प्रयास करना पड़ेगा, अपने अपने आप को आरामदायक कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी के लिए भाई चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा। प्रीति भट्ट माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। मैं ये कहना चाहूंगी, मतलब मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है, कहीं ना कहीं पहले तो हम शास्त्र नहीं ज्यादा, मतलब शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। अभी कुछ दिन से हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग में आ रही है बात कि हाँ, कहीं ना कहीं सब भगवान के वर्ड्स हैं और सही है। प्रभु जी, हमें ये लगता है कि जैसे कि हम ये बात सुने हैं कि इंसान जो है यहाँ पर जातिवाद कर लिए, भगवान के यहाँ के मतलब एक ही बंदे हैं, सारे एक जैसे। जैसे आप कह रहे हैं कि इस्कॉन के मंदिर में मतलब कोई जातिवाद नहीं है, अपना दर्शन करने आवे, है ना प्रभु जी। और पृथ्वी पर यहाँ पर जातिवाद हो गया है, तो इसमें भगवान के वर्ड्स हैं भगवत गीता में, तो इसमें तो जातिवाद बताया गया है प्रभु जी। हरे कृष्ण। जातिवाद नहीं है माता जी, ये
इसको अगर ये क्या है ना, एक कैटेगरी है ये, अगर ये कैटेगरी को हम बना के रखेंगे तो इससे क्या होगा, जो समाज की व्यवस्था है वो सही ढंग से बनी रहेगी, और सही ढंग से बनी रहेगी तो वो सुचारू रूप से चलती रहेगी और सब भक्ति में भी लग पाएंगे। क्योंकि बोलते हैं ना जिसका कर्म जिसको साजे दूसरा करे, तो ऐसे करके कुछ बोलते हैं ना वो सब, तो वही है, जिसका गुण जिस चीज में है उसको वही करना चाहिए। वो अगर उस गुण को नहीं करेगा तो फिर कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी, ये कारण। और जातिवाद ऊपर भगवान के धाम में क्या, वहां पर भी कोई नहीं था जातिवाद, मगर जब भगवान को शरणागत नहीं होंगे, भगवान को अपना केंद्र नहीं बनाएंगे, तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो उपजेगा ना। जैसे जमीन होती है, जमीन देखिए आपने ना, उसमें आप कुछ मत उगाइए, तब भी क्या होता है वहां पे कुछ ऐसी झाड़ियां उग जाती हैं, खरपतवार वो उगेंगी। तो ऐसे ही हमारे समाज में जब भगवान को शरणागत नहीं होंगे, उस भूमि को नहीं बोएंगे कुछ अच्छी चीजों से, तो कुछ चीजें आएंगी। इस चीज जो भगवान बोलते हैं भगवद गीता। हरे कृष्णा प्रभु जी इसमें हम ये नहीं कह रहे कि जातिवाद, ये जो इसमें बताया गया है उस आधार से अगर दुनिया चलती है ना तो बहुत ज्यादा बेस्ट होगा प्रभु जी। पर पहले ब्राह्मण देखो अपने मतलब ब्राह्मण के कर्म करके जो पाते थे उससे पेट भरते थे, नहीं तो वो भिक्षा मांग लेते थे पर गलत कर्म में। आज के ब्राह्मण प्रभु जी सत्य बताएं, इतना मतलब माता पिता को मेहनत करनी पड़ती है लड़की के लिए, वह ढूंढना कि कोई अच्छा परिवार मिल जाए, मिलता ही नहीं प्रभु जी। कहीं उनके यहाँ शूद्रों वाले काम हो रहे हैं, मान सम्मान और अपने पंडित का वही अस्तित्व नहीं रह गया, कहीं गलत चीजें खाई जा रही प्रभु जी। तो ये तो बिल्कुल सही है कि ना जो है हम लोग शूद्र से भी नीचे हो गए हैं, क्योंकि हमारे पति ब्राह्मण का कर्म करके हमको खिला नहीं रहे हैं और ना ही वो अपना वेदों शास्त्रों को जानने की कोशिश करते हैं प्रभु जी। तो हम लोग तो सच में बहुत नीचे हैं, जन्म लेने से मतलब एक ब्राह्मण उससे कुछ नहीं, कर्म ही नहीं ब्राह्मण प्रभु जी। तो ये चीज सुनने के बाद लगता है कि इतना धन जोड़ना बहुत गलत है। अपने मतलब जो इसमें शास्त्रों में कर्म बताए गए उसी के अनुसार चल के ही रहे इतने धन। लेकिन प्रभु जी पता आज की दुनिया में ना धन की इज्जत होने लगी है प्रभु जी, इस चीज से तो बड़ा प्रभु जी फिर क्या किया जाए। नहीं, बात बिल्कुल सही बोल रहे हो, मगर वही है ना कि जब वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं माता जी पता है आपको? जी प्रभु जी उनकी खुद की इच्छा बहुत प्रबल होती है। उनकी खुद की इच्छा है और वो भगवान को शरणागत होना नहीं चाहते ना। जब भगवान को हम शरण में जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण के कर्म नहीं कर रहा है, कोई अगर वो ठीक नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, अगर वो भक्ति करना शुरू करेगा तो धीरे धीरे उसके अंदर ब्राह्मण के गुण आ जाएंगे। यही हमें अपने आप को देखना है, समाज को नहीं देखना। प्रभु जी मान सम्मान के चक्कर में हमें लगता है ब्राह्मण ज्यादा ही भटक गए हैं प्रभु जी, वो बहुत नीच हो चुके हैं प्रभु जी। मतलब ये नहीं, कोई बात नहीं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए कि हमें अच्छे कर्म हो। नहीं माता जी देखिए, आप बोल रहे हैं वो बहुत दुष्ट हो चुके हैं, ठीक है, हमको नहीं देखना कि वो कुछ भी होए, कैसे भी करें, कोई कुछ भी क्यों ना करे। हमें अपने आप को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम खुद को बदलेंगे जब समाज और हमारी नजर बदलेगी। हम अपने आप को नहीं बदलते और दूसरे को देख के बोलते हैं कि ये सही नहीं करते, तो वो सही बात नहीं है ना। हमको पहले अपने आप को देखना है। बिल्कुल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। यही मन में दूसरे श्लोक के सवाल उठ रहे थे तो प्रभु जी ये पूछा, जो गलती हो माफ कीजिएगा प्रभु जी, हमें कुछ भी पता नहीं है। हरे प्रभु जी के लिए बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे प्रभु जी की जय हो प्रभु जी की जय हो। हमारे ब्राह्मण कुल से ही हैं
और इतनी अच्छी फैमिली है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। एकादशी कब की है प्रभु जी? 3 तारीख की है प्रभु जी। एकादशी सोमवार की माता जी। संडे तो मुझे लगा संडे को पड़ेगी, संडे के बाद संडे की थी प्रभु जी। नहीं, एकादशी सोमवार की माता। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हम एक है जब भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार लिया था प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान नारायण ने जब मोहिनी अवतार लिया था। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रभु जी सब लोग मोहित हो गए थे उनको देख के प्रभु जी, सब लोग, भगवान शंकर भी उनको देख के मोहित हो गए थे प्रभु जी। सूर्य नारायण क्यों नहीं मोहित हुए प्रभु जी? भगवान की इच्छा होती है माता जी को, जो मोहित भगवान जिसको करना चाहेंगे वही होएगा, जो नहीं, जिसको नहीं करना चाहेंगे वो नहीं होगा। भगवान को जिसको मोहित करना है भगवान कर लेंगे। अगर भगवान की इच्छा नहीं है सूर्यदेव को करना तो सूर्यदेव नहीं होंगे। अगर वो अपना कर्तव्य अच्छे से कर देंगे तो, अगर वो लीला में भाग नहीं लेंगे तो वो नहीं होंगे, क्योंकि लीला की दृष्टि से भगवान क्या है, अपने अपने साथ एक दूसरे के साथ ना आदान प्रदान करते हैं, इसलिए नहीं होता। इसीलिए और सब निभाओ बच्चे के रूप में। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो देखो प्रभु जी हमारी क्लास में आते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं। प्रभु जी भी हमारे ब्राह्मण कुल से ही है, और हमारे प्रभु जी का जो फैमिली है ना, छोटी सी बच्ची है, वो इतना मतलब अच्छा, जैसे श्लोका है, नरसिंह देव की मतलब आरती है, सब कुछ इतना अच्छा करते हैं। माता जी भी बहुत मतलब लगन से पूजा पाठ बहुत अच्छे से करते हैं। तो हमारे प्रभु जी हैं ही इतने अच्छे। हाँ जी माता जी, जो आपने प्रभु जी से जो प्रश्न पूछा सूर्य भगवान का, तो जो सूर्य भगवान थे तो उनकी जो कहते ना, हम इंसान की जैसे हम भाव के भूखे हैं भगवान, तो सबने भगवान को मतलब उस दृष्टि से देखा था, प्रसन्नता, मतलब जैसे कोई हमारा बच्चा हो, जैसे हमारा वो हो, तो उसके रूप से देखा, इसलिए सारे मोहित हो गए। लेकिन सूर्य भगवान ने उस दृष्टि से उन्हें देखा ही नहीं था, तो इसलिए वो नहीं हो पाए। सूर्य भगवान ने माता जी बेटी नजर से देखा था, बेटी। हाँ, बेटी की नज़र से देखा था। ठीक है कि ये हमारी बच्ची है, तो मैं क्या मतलब, बिटिया है मेरी, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो कहते ना भगवान की भी मतलब लीला होती है अपनी, है ना, तो वही है माता जी। और हमारे प्रभु जी तो बहुत अच्छा क्लास में बोलते हैं, समझाते हैं, तो एक एक शब्द समझ में आ जाता है। प्रभु जी के लिए बाय चैंटिंग हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। जय हो प्रभु जी की जय हो, जय हो प्रभु जी, जय हो जय हो। हरे कृष्णा। तो रुचि माता जी, आपका भी कोई प्रश्न वगैरह है? रुचि माता जी। लक्ष्मी माता जी, आपका? हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे इसमें पवित्र में आया प्रार्थना वाले में, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही मेरी? हरे कृष्णा आ रही है माता जी, आ रही है, बोलिए। प्रभु जी, जैसे हम लोग जपा करते हैं और ये शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो इतनी निष्ठा नहीं है जैसे इन श्लोकों में सतनिष्ठा बताया गया, संकल्प बताया गया है। तो प्रभु जी हम लोग तो विचलित हो जाते हैं बहुत जल्दी, थोड़ा सा वो होता है। तो प्रभु जी कैसे मतलब धैर्य बना रखें, और जैसे संकल्प रहे कि हमें ये चीज जैसे अपनाई है तो इसी पे ही अटल रहना है और विचलित नहीं होना है। जैसे थोड़ा सा परेशानी कुछ है तो विचलित हो जाते हैं तुरंत, अरे, और उसको फिर भूल जाएंगे। जो क्रिया है जिससे जीवन चलना है अपना अच्छा है, जिससे हो रहा है अच्छा, तो इसको भूल के तुरंत माया में वो हो जाते हैं। कोई संकल्प नहीं, जैसे किसी चीज का संकल्प नहीं हो पाता प्रभु जी, तो ऐसे क्या क्या करें तो हो जाए प्रभु जी? हरे कृष्ण। हमको माता जी शास्त्र अध्ययन करना रहेगा, शास्त्रों को पढ़िए, उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सब चीजों का निवारण बताया गया है कि हमको कैसे संकल्प करना चाहिए, कैसे धैर्य रखना चाहिए, कैसे परिस्थिति में हमको कैसे रहना चाहिए।
और नाम जप करते रहिए। नाम जप अपने आप को अगर हम खाली छोड़ेंगे तो फिर गड़बड़ी होएगा। आज का श्लोक जो था इधर द्वारका में, तो वो यही है कि अपने आप को खाली नहीं छोड़ना किसी भी प्रकार से, हर समय भगवान को भक्ति में लगाए रखना। कभी कुछ कभी पठन, कभी रीडिंग, कभी सुनना, कभी नाम जाप, कभी भक्तों का संग, कभी भगवान के लिए प्रसाद। ये सब अगर हम करते रहेंगे तो हम वॉइस नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, एक मिनट प्रभु जी अब बंद करना पड़ेगा। प्रभु जी कह रहे हैं मैं जाऊंगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु देंगे। जी, सतीश प्रभु, हरे कृष्ण। अभी मेरा टाइम हो गया। ठीक है, मेरा सत्यार्जन जाना है ना, इसलिए मैं लेट हो जाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, है ना। हिज ग्रेस। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू आप सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी की जय हो। हरे हरि बोल। हरे हरि बोल। हिज ग्रेस। दंडवत प्रणाम करेंगे। हरे कृष्णा। पे आ जाएंगे। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हिज ग्रेस 52 रूपा प्रभु जी की जय हो। जय हो। जय हो। हरि हरि बोल। सीता नाम पाने विष्णु नमो नमः। उपस्थित भक्तवृंद, हाँ प्रभु जी, बिल्कुल।